आज केजरीवाल आपके पास आया है, 7 MP इस बार आम आदमी पार्टी के दे दो, या तो ये लोग पूर्ण राज्य बना देंगे, नहीं तो 2 साल के अंदर छीन के ले लेंगे भाई साहब ये लोगों से पूर्ण राज्य। ये वाला चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बार जब वोट डालने जाओ, जैसे पिछली बार सोच समझ के वोट डाला था, 4 साल पहले आप लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को हरा के दिल्ली में 67 सीट दी थी। आज उसी का कमाल है जो दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं। आप सोच के देखो, 4 साल पहले अगर आप हमें वोट ना देते, बीजेपी कांग्रेस को दे देते, आपके सरकारी स्कूल ठीक होते, सरकारी अस्पताल ठीक होते, आपके CCTV कैमरे लगते, आपके नालियां, सीवर, पानी, बिजली सस्ती होती, बिजली कुछ नहीं होता। ये आपका कमाल है कि आपने 3-4 साल पहले ईमानदार पार्टी को वोट दिया था। इस बार भी जब वोट डालने जाओ, बड़ी सोच समझ के वोट देना। कुछ लोगों के ऊपर मोदी भक्ति छा रखी है, उनसे पूछना किसको वोट दोगे, बोले जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। 5 साल पहले बनाया तो था मोदी जी को प्रधानमंत्री, कुछ मिला हो तो बताओ, कुछ मिला प्रधानमंत्री बना के मोदी जी को? सबके धंधे बंद करा दिए, सबके धंधे चौपट कर दिए, नोटबंदी कर दी, GST कर दी, सीलिंग कर दी, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के घर उजड़ गए, पूरे देश का भाईचारा खत्म कर दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, जाट को नाम जाट से लड़ा दिया इन्होंने। अगर दोबारा आ गए तो ये देश का बेड़ा गर्क कर देगा। मोदी जी ने अगर आपके लिए एक काम कराओ तो दे देना वोट। और आज तो मैं सुन रहा था, योगी आदित्यनाथ ने भी बोला थोड़ी देर पहले, बोले भारतीय फौज नहीं है, ये मोदी जी की सेना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत की सेना आपकी सेना है, भारत की सेना है कि मोदी जी की सेना है? ये तो अपमान है हमारी सेना का। कहते मोदी जी की सेना है, तो मोदी जी की सेना ने पाकिस्तान पे वार किया था। पूरे देश का अपमान है ये, भारत का अपमान है। मोदी जी की सेना कहां से आ गई? उस आदमी की सेना कैसे आ गई? ये भारत की सेना है, ये हमारे देश की सेना है, ये हमारे हिंदुस्तान की सेना है। आज सेना ने भी कहा है कि हमारा अपमान है जो हमें कहा जा रहा है कि हम मोदी जी की सेना। अभी भी बोला योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, इस हिटलर शाही को भी खत्म करना है, लेकिन इस बार जब वोट डालने जाओ, अपने पूर्ण राज्य के लिए वोट डालना, प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। और अपनी गली में भी जाके सबको बता देना, ये प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। मेरा मन कहता है इस बार हो सकता है चुनाव में ही अपना बेड़ा पार हो जाए। इस चुनाव के बाद सबकी इस बार हालत पतली हो रही है, कांग्रेस वालों की भी हो रही है और बीजेपी वालों की भी हो रही है। इसी में हो सकता है अपना पूरा राज्य निकल जाए। ये 7 MP बना दो, हो सकता है इसी में पूरा राज्य निकल जाए। और अकेली आपकी आम आदमी पार्टी लड़ रही है। कल मैं हैदराबाद गया था, चंद्रबाबू नायडू जी से मिला, वहां पे ममता बनर्जी मिली, और आज मेरे को आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि दिल्ली के लोगों के साथ आंध्र प्रदेश के लोग भी खड़े हैं और वेस्ट बंगाल के लोग भी खड़े हैं। हम सब मिलके दिल्ली को पूरा राज्य बनाने की लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, सबके बाद कर रहे हैं, सबके हाथ पैर जोड़ूंगा और दिल्ली वालों के लिए पूरा राज्य बनवाएंगे। दोस्तों, इस बार जब वोट डालने के लिए जाओ, प्रधानमंत्री के चक्कर में मत पड़ना। अपनी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचना, अपने बच्चों के एडमिशन के बारे में सोचना, अपने बच्चों को रोजगार दिलाने के बारे में सोचना, अपने घर के बारे में सोचना, दिल्ली को सुंदर बनाने के बारे में सोचना, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के बारे में सोचना।